Hello everyone. Today I am going to start the first chapter of English Literature class 6, that is Why I Don't Wear Earrings from I Am Malala. This is the story of a Pakistani girl, Pakistani social activist whose name is Malala Yousafzai. She was born in Pakistan, Swat Valley in 1997. She is an activist for children's and women's rights to education and inequality. When the military group Taliban started shutting down girls' school in her region, Malala spoke out against their actions as an act of protest. She survived an attack by them and became an international symbol of education for girls. In 2014, she became the youngest recipient of the Nobel Peace Prize. One of her most inspirational quote is, "One child, one teacher, one book, and one pen can change the world." Let us read. By the age of 7, I was used to being top of my क्लास. जब मैं 7 ईयर्स की थी तब मैं अपने क्लास में टॉप किया करती थी. आई वॉज द वन हु वुड हेल्प अदर पीपल्स हु हैड डिफ़िकल्टीज़. मैं उन बच्चों में से एक थी जो अन्य दूसरे स्टूडेंट्स जिनको डिफ़िकल्टीज़ हुआ करते थे मैं उनको हेल्प किया करती थी. मलाला इज़ अ जीनियस गर्ल, माई क्लास फेलोज वुड से. मेरे क्लासमेट्स जो थे वो ये अक्सर कहा करते थे कि मलाला इज़ अ जीनियस गर्ल. मलाला जो है वो क्या है, एक जीनियस गर्ल है, यानी कि एक ऐसी लड़की है जिसके पास ग्रेट इंटेलिजेंसी और स्किल है. आई वॉज ऑल्सो नोन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग, बैडमिंटन, ड्रामा, क्रिकेट, आर्ट, इवन सिंगिंग, दो आई वॉज नॉट वेरी गुड. आई वॉज ऑल्सो नोन फॉर पार्टिसिपेटिंग. मुझे जो है वो स्कूल के लोग इस चीज़ के लिए भी जानते थे कि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, लाइक बैडमिंटन, ड्रामा, क्रिकेट, आर्ट, इवन सिंगिंग. यहाँ तक कि सिंगिंग में भी, दो आई वॉज नॉट वेरी गुड. मैं बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी मैं सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी. सो व्हेन अ न्यू गर्ल नेम्ड मलकाए नूर ज्वाइंड आवर क्लास. इसलिए जब एक नई लड़की ना जिसका नाम मलकाए नूर था उसने हमारे क्लास को ज्वाइन किया, आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग ऑफ इट. मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा. हर नेम मीन्स क्वीन ऑफ लाइट. हर नेम मीन्स क्वीन ऑफ लाइट, यानी कि मलकाए नूर का मतलब हुआ क्वीन ऑफ लाइट. एंड शी सेड शी वांटेड टू बी पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ. और वो कहती थी कि मैं पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ बनना चाहती हूँ. हर मदर वाज अ टीचर. उसकी माँ जो है वो एक टीचर थी एट अ डिफरेंट स्कूल, एक किसी दूसरे स्कूल में, विच वॉज अनयूजल एज नन ऑफ आवर मदर्स वर्कड. जो हम लोगों के लिए एक अनयूजुअल सी बात थी, असाधारण सी बात थी, बिकॉज नन ऑफ आवर मदर्स वर्कड, क्योंकि हम लोगों में से किसी की माँ जो है वो कोई काम नहीं करती थी. टू बिगिन विथ शी डिड नॉट से मच इन क्लास. इन द बिगिनिंग ना, शुरुआत में, शी डिड नॉट से मच इन द क्लास, वो बहुत ज़्यादा क्लास में नहीं बोलती थी. द कंपटिशन वॉज ऑलवेज बिटवीन मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड मोनिवा. कंपटीशन जो था वो अक्सर मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड मोनिबा के बीच था. हु हैड ब्यूटीफुल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. जिसके पास जो है वो एक अच्छी हैंड राइटिंग थी और उसका प्रेजेंटेशन जो था, यानी कि द वे अ स्टूडेंट प्रेजेंट्स हिज वर्क, यानी कि जिस तरीके से कोई स्टूडेंट जो है वो अपने काम को जो है वो प्रेजेंट करता है, लोगों के सामने रखता है, दैट वाज वेरी गुड. विच द एग्जामिनर्स लाइक्ड. जो एग्जामिनर्स जो है वो पसंद करते थे. बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, आई कुड बीट हर ऑन कंटेंट,
लेकिन मैं उसे एक जगह बीट कर सकती हूँ, यानी कि पीछे छोड़ सकती हूँ. दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर, दैट इज़ कंटेंट. सो व्हेन वी डिड द एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स, इसलिए जब हम लोगों ने एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स यानी कि फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम दिया, एंड मलकाए नूर केम फर्स्ट, और फिर मलकाए नूर जब फर्स्ट आई, आई वॉज सॉक्ड, मैं कंप्लीटली सॉक्ड थी. एट होम आई क्राइड एंड क्राइड, एंड एज आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन, एज मलकाए नूर केम फर्स्ट इन द फर्स्ट end of year examination, then Malala Yousafzai went to home and she started to cry and had to be comforted by my mother. और मेरी माँ ने मुझे काफ़ी समझाया और तब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई. Around that time we moved away from where we had been living. ना उस समय तक हम लोग उस एरिया से मूव कर चुके थे जहाँ पे हम लोग पहले रहा करते थे. ऑन द सेम स्ट्रीट एज मोनिबा टू एन एरिया वेयर आई डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, जहाँ पे मोनिबा जो है वो रहा करती थी और वहाँ मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे. आवर न्यू रोड ऑन आवर न्यू रोड देयर वॉज ए गर्ल कॉल्ड सफ़ीना. नए रोड पे जो है सफ़ीना नाम की एक लड़की रहा करती थी. हु वॉज यंगर देन मी, जो मुझसे उम्र में छोटी थी. एंड वी स्टार्टेड टू प्ले टुगेदर, और हम लोगों ने एक साथ खेलना शुरू कर दिया. सी वॉज ए पैम्पर्ड गर्ल हु हैड लॉट्स ऑफ डॉल्स एंड अ शू बॉक्स फुल ऑफ ज्वेलरी. वो जो है एक पैम्पर्ड गर्ल थी. पैम्पर्ड गर्ल कहने का मतलब है कि सारे लोग जो है फैमिली मेम्बर्स जितने भी थे सारे लोग उसे पसंद किया करते थे. एंड अ लॉट ऑफ डॉल्स, उसके पास बहुत सारे डॉल्स थे. एंड अ शू बॉक्स फुल ऑफ ज्वेलरी, और उसका एक शू बॉक्स था जो ज्वेलरी से पूरी तरह से भरा हुआ था. बट सी केप्ट आइंग द पिंक प्लास्टिक प्रिटेंड मोबाइल फ़ोन माई फादर हैड बॉट मी. लेकिन उसकी निगाह जो थी वो मेरे पिंक मोबाइल फ़ोन के ऊपर थी, जो कि खिलौना था, ठीक है, उसके ऊपर टिकी हुई थी, जिसे मेरे फादर ने मुझे लाकर दिया था. माई फादर वॉज ऑलवेज टॉकिंग ऑन हिज मोबाइल. मेरे पिताजी जो हैं, मेरे फादर जो हैं, वो हमेशा मोबाइल पर बात किया करते थे. सो आई लव टू कॉपी हिम, और मुझे जो है उन्हें कॉपी करना अच्छा लगता था. एंड प्रिटेंड टू मेक कॉल्स ऑन माइन, और मैं उन्हें देखकर अपने फ़ोन पे कॉल करने का जो है वो नाटक करती थी. वन डे इट डिसअपियर्ड. एक दिन वह मोबाइल फ़ोन जो है वो डिसअपियर्ड हो गया, यानी कि गायब हो गया. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आयशा सफ़ीना प्लेइंग विथ अ फ़ोन एग्जैक्टली द सेम एज माइन. कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि सफ़ीना जो है जिस तरह का मेरा फ़ोन था एग्जैक्टली उसी तरह के फ़ोन से वो खेल रही थी. वेयर डिड यू गेट दैट, आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा कि यह तुम्हें कहाँ मिला. आई बॉट इट इन द बाज़ार, सी सेड. उसने कहा कि मैंने इसे बाज़ार से ख़रीदा है. आई रियलाइज नाउ सी कुड हैव बिन टेलिंग द ट्रूथ. मुझे एहसास हुआ कि हो सकता है कि ये सच बोल रही होगी. बट बैक देन आई थॉट, लेकिन जब मैं वापस आई तब मैंने सोचा, सी इज़ डूइंग दिस टू मी एंड आई विल डू द सेम टू हर. वो जिस तरह से मेरे साथ कर रही है मैं उसके साथ वही करूँगी. आई यूज़ टू गो टू हर हाउस टू स्टडी. मैं उसके घर अक्सर पढ़ने के लिए जाया करती थी. सो वेन एवर आई वॉज देयर आई वुड पॉकेट हर थिंग्स, मोस्टली टॉय ज्वेलरीज लाइक ईयर रिंग्स एंड नेकलेसेस. ना जब भी मैं उसके घर जाया करती थी तब उसकी सामान को मैं अपने पॉकेट में रख लेती थी. जस्ट लाइक टॉय ज्वेलरीज लाइक ईयर रिंग्स एंड नेकलेसेस. इट वॉज ईजी. इन चीज़ों को जो है वो पॉकेट में रखना आसान था, इसलिए मैं इनको रख लेती थी. एट फर्स्ट स्टीलिंग गेव मी अ थ्रिल. शुरुआत में जो है वो चोरी करना, स्टीलिंग जो है वो थोड़ा थ्रिल वाला था. बट दैट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन वह जो है अधिक समय तक नहीं चला. सून इट बिकम ए कंपल्सन. और जल्दी जो है यह एक कंपल्सन बन गया, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गई.
ठीक है, अंदर से मन करने लगा कि काश मैं एक उठा लेती। आई डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि इसे रोकना कैसे है। वन आफ्टरनून आई केम होम फ्रॉम स्कूल एंड रस्ट इन टू द किचन। एक दिन मैं दोपहर में स्कूल से अपने घर वापस लौटी एंड रस्ट इन टू द किचन एज यूजल फॉर अ स्नैक ना। जैसा कि मैं यूजुअली ऐसा करती थी कि जब भी मैं स्कूल से वापस लौटती थी तो सीधे किचन में जाती थी और वहाँ से कुछ स्नैक जो थे वो लेके आती थी। हेलो भाभी, आई कॉल्ड। मैंने कहा, हेलो भाभी, आई एम स्टार्विंग। मैं जो हूँ मुझे काफ़ी भूख लगी है। देयर वॉज साइलेंस, लेकिन वहाँ जो है वो क्या था, साइलेंस था। माई मदर वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर पॉन्डिंग स्पाइसेस। मेरी माँ जो है वो फ्लोर के ऊपर बैठी हुई थी और स्पाइस को जो है वो क्या कर रही थी, पॉन्ड कर रही थी, यानी कि उसका पाउडर बना रही थी। ब्राइटली कलर्ड टर्मरिक, क्यूमिन, ब्राइटली कलर्ड टर्मरिक यानी कि पीले रंग का जो टर्मरिक था और क्यूमिन था उसको जो है वो उसका पाउडर बना रही थी। फीलिंग द एयर विथ देयर एरोमा, और पूरे एयर में जो है उनका एरोमा, कहने का मतलब हुआ कि सुगंध जो है वो फैला रही थी। ओवर एंड ओवर सी पाउंडेड, ठीक है, हर आइज वुड नॉट मीट माइन। वह जो है वो पाउडर बनाते जा रही थी। हर आइज वुड नॉट मीट माइन, उसकी आंखें जो हैं वो मुझसे नहीं मिली। व्हाट हैड आई डन, मैंने क्या किया है। आई वॉज वेरी सैड एंड वेंट टू माई रूम, मैं काफ़ी सैड थी और मैं अपने रूम में चली गई। वेन आई ओपनड माई कबर्ड आई शा दैट ऑल द थिंग्स आई हैड टेकन वेयर गॉन, ठीक है, जैसे ही मैंने अपना कबर्ड खोला मैंने देखा कि मैंने जो भी चीज़ लिया था सब जो है वो चला गया था, किसी ने वहाँ से ले लिया था, यानी कि आई हैड बीन कॉट, मेरी चोरी जो है वो पकड़ी गई थी। माई कज़िन रीना केम इन टू माई रूम, मेरी कज़न रीना जो है वो मेरे कमरे में आई और उसने कहा, दे न्यू यू वेर स्टीलिंग, वे लोग जानते थे कि तुम जो है वो चुरा रही हो। सी सेड, उसने ऐसा कहा। दे वे आर वेटिंग फॉर यू टू कम क्लीन बट यू जस्ट केप्ट ऑन, वे लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि तुम कब इसे बंद करोगी, बट यू जस्ट केप्ट ऑन, लेकिन तुमने ऐसा करना जारी रखा। आई फेल्ट ए टेरिबल सिंकिंग फीलिंग इन माई स्टोमक, मुझे जो है एक बड़ा ही भयंकर सा फीलिंग जो है वो मेरे स्टोमक में हो रहा था। आई वॉकड बैक टू माई मदर विथ माई हेड बोर्ड, मैं जो है अपना सिर झुकाए हुए अपनी माँ के पास गई। What you did was wrong मलाला, सी सेड, उसने कहा कि जो तुमने किया है वह गलत था मलाला। आर यू ट्राइंग टू ब्रिंग सेम ऑन अस, क्या तुम हम लोगों को शर्मिंदा करना चाहती हो। दैट वी कांट अफोर्ड टू बाई सच थिंग्स, कि हम लोग तुम्हारे लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं खरीद सकते। इट इज़ नॉट ट्रू, आई लाइड, मैंने झूठ बोला और कहा कि यह सही नहीं है। आई डिड नॉट टेक देम, मैंने उसे नहीं लिया है। बट सी न्यू आई हैड, लेकिन मेरी माँ जो है वो जानती थी कि ऐसा मैंने किया है। सफीना स्टार्टेड इट, आई प्रोटेस्टेड, मैंने प्रोटेस्ट करते हुए, मैंने विरोध करते हुए कहा कि सफीना स्टार्टेड इट, सफीना ने ये शुरू किया था। सी टुक द पिंक फ़ोन दैट अब्बा बाउट मी, उसने पिंक फ़ोन जो अब्बा ने मुझे ख़रीद के दिया था वह ले लिया है। माई मदर वॉज अनमूव्ड, लेकिन मेरी माँ जो है अपनी बातों से हिली नहीं। सफीना इज़ यंगर दैन यू, सफीना जो है वो तुमसे छोटी है। एंड यू शुड हैव टॉट हर बेटर, फिर उसकी माँ ने कहा कि सफीना तुमसे छोटी है और तुमने यह सिखाया होगा। सी सेड, यू शुड हैव सेट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हें जो है उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आई स्टार्टेड क्राइंग एंड अपोलाइज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, और मैं जो है रोना शुरू कर दी और उन लोगों से बार बार माफ़ी मांग रही थी। डोंट टेल अब्बा, आई बेग्ड, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि डोंट टेल अब्बा अबाउट इट, अब्बा को जो है इन सारी चीज़ों के बारे में मत बताना।
आई कुड नॉट बियर फॉर हिम टू बी डिसअपॉइंटेड इन मी। मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरे अब्बा जो हैं वो मुझसे किसी भी बात को लेकर डिसअपॉइंट हो जाए, यानी कि उदास हो जाए। इट इज़ हॉरिबल टू फील अनवर्दी इन द आइज ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की नज़रों में जो है वो अपना रेस्पेक्ट जो है वो खोना काफ़ी हॉरिबल होता है। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, यह फर्स्ट टाइम नहीं था। वेन आई वॉज लिटिल आई वेंट टू द बाज़ार विथ माई मदर। जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी माँ के साथ जो है वो बाज़ार गई। एंड स्पॉटेड अ पाइल ऑफ आलमंड ऑन अ कार्ट, और मैंने देखा कि एक कार्ट के ऊपर यानी कि एक ठेले के ऊपर जो है आलमंड्स जो हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि आलमंड्स, बहुत सारे आलमंड्स रखे हुए हैं। दे लुक्ड सो टेस्टी, वो जो है काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। आई कुड नॉट रेजिस्ट ग्रैबिंग अ हैंडफुल, और मैं वहाँ से एक पूरे मुट्ठी भर उठाने से अपने आप को नहीं रोक पाई। माई मदर टोल्ड मी ऑफ, मेरी माँ ने इसके लिए मुझे डांटा। एंड अपोलाइज टू द कार्ट ऑनर, और कार्ट ऑनर जो था उससे माफ़ी मांगी। ही वॉज फ्यूरियस, वह गुस्से में था। एंड वुड नॉट बी प्लेकेटेड, और वह जो है दूसरे के द्वारा, कोई दूसरा व्यक्ति जो था उसने उसे शांत किया। वी स्टिल हैड लिटिल मनी, हम लोगों के पास अभी भी थोड़ा पैसा था। एंड माई मदर चेक्ड हर पर्स टू सी व्हाट सी हैड, मेरी माँ ने पर्स चेक किया और देखा कि उसके पास क्या है। कैन यू सेल देम टू मी फॉर 10 मिनट्स फॉर 10 रुपीज़, क्या तुम ये मुझे 10 रुपये में दे सकते हो? सी आस्क्ड, मेरी माँ ने पूछा। नो, ही रिप्लाइड, आलमंड वाले ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज आलमंड्स आर वेरी कॉस्टली, आलमंड्स जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। माई मदर वॉज वेरी अपसेट एंड टोल्ड माई फादर, मेरी माँ जो है वो काफ़ी अपसेट थी, उदास थी। एंड सी टोल्ड एवरीथिंग टू माई फादर, उसने जो है, मेरी माँ जो है उसने फादर से यानी कि पिताजी से सब कुछ बतला दिया। ही इमीडिएटली वेंट एंड बॉट द होल लॉट फ्रॉम द मैन एंड पुट देम इन अ ग्लास डिश, मेरे फादर जो है वो इमीडिएटली, तुरंत जो है वो बाज़ार गए और वहाँ से ढेर सारा आलमंड्स जो है वो उस आदमी से ख़रीद कर लाए और पुट देम इन अ ग्लास डिश, और उसे जो है वो एक ग्लास डिश में रख दिया। आलमंड्स आर गुड, ही सेड, उन्होंने कहा कि आलमंड्स आर गुड, ये आलमंड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इफ़ यू ईट देम विथ मिल्क जस्ट बिफोर बेड इट मेक्स यू ब्रेनी, इफ़ यू ईट देम, अगर आप उन्हें खाते हैं विथ मिल्क जस्ट बिफोर बेड, यानी कि ठीक सोने से पहले अगर आप मिल्क के साथ आलमंड्स को लेते हैं, इट मेक्स यू ब्रेनी, यह जो है आपको काफ़ी तेज़ बुद्धि वाला बनाएगा। बट आई न्यू ही डिड नॉट हैव मच मनी एंड द आलमंड्स इन द डिश वेयर अ रिमाइंडर ऑफ माई गिल्ट, मुझे पता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। एंड द आलमंड्स इन द डिश, और जो डिश में आलमंड्स रखे हुए हैं, वेयर अ रिमाइंडर ऑफ माई गिल्ट, वे मेरी गलती को याद दिलाने के लिए रखे हुए हैं। आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ आई वुड नेवर डू सच अ थिंग अगेन, मैंने अपने आप से यह प्रॉमिस किया कि मैं अपने लाइफ में कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं दोहराऊंगी। एंड नाउ आई हैड, और एक बार फिर से मैंने ऐसा किया है। माई मदर टुक मी टू से सॉरी टू सफ़ीना एंड हर पेरेंट्स, मेरी माँ जो है वो मुझे सफ़ीना और उसके पेरेंट्स के पास सॉरी कहने के लिए ले गई। इट वॉज़ वेरी हार्ड, यह काफ़ी हार्ड था मेरे लिए। सफ़ीना सेड नथिंग अबाउट माई फ़ोन, सफ़ीना जो है उसने मेरे फ़ोन के बारे में कुछ नहीं कहा। विच डिड नॉट सीम फेयर, जो कि ठीक नहीं लगता था। बट आई डिड नॉट मेंशन इट आइदर, लेकिन मैंने भी इसके बारे में कोई बात नहीं कही। दो आई फेल्ट बैड, यद्यपि इट वॉज वेरी बैड फॉर मी, आई वॉज ऑल्सो रिलीव्ड इट वॉज ओवर, मैं इस बात से काफ़ी खुश थी, मुझे बुरा तो लग रहा था लेकिन मैं इस बात से काफ़ी खुश थी कि यह जो अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट हो गया था वो ख़त्म हो गया। सिंस दैट आई हैव नेवर लाइड और स्टोलन, सिंस दैट डे आई हैव नेवर लाइड और स्टोलन, उस दिन से मैंने कभी ना तो झूठ बोला और ना ही किसी तरह की कोई चोरी की। नाइदर अ सिंगल लाई, एक छोटी सी झूठ भी नहीं, नॉर अ सिंगल पेनी, और नहीं
कभी एक सिक्का चुराया। नॉट इवन द कॉइन्स माई फादर लीव्स अराउंड द हाउस। मेरे पिताजी कभी कभी सिक्के जो है इधर उधर छोड़ देते थे, उन्हें भी मैंने नहीं उठाया। विच वे आर अलाउड टू बाई स्नैक्स विथ, जिसके साथ जो है, जिन सिक्कों से जो है वो स्नैक खरीदना अलाउड था घर में, कि अगर आपको कहीं कोई सिक्का मिल जाए तो आप उसे आसानी से उठा सकते हो और जाके स्नैक खरीद सकते हो अपने लिए। आई ऑल्सो स्टॉप्ड वेयरिंग ज्वेलरीज। मैंने ज्वेलरी पहनना भी स्टॉप कर दिया। बिकॉज आई आस्क्ड माई सेल्फ, क्योंकि मैंने अपने आप से पूछा, व्हाट आर दिस बॉबल्स विच टेम्प्ट मी। ये छोटी चीज़ें क्या हैं जो मुझे लालच दे रही हैं। वाई शुड आई लूज माई कैरेक्टर फॉर ए फ्यू मेटल ट्रिंकेट्स। वाई शुड आई लूज माई कैरेक्टर, मुझे अपना कैरेक्टर क्यों लूज करना चाहिए फॉर ए फ्यू मेटल ट्रिंकेट्स। ये छोटे से हल्के आभूषण के लिए, फ्यू मेटल ट्रिंकेट्स के लिए मुझे अपना कैरेक्टर क्यों खोना चाहिए। बट आई स्टिल फील गिल्टी, लेकिन फिर भी मुझे गिल्टी फील होता था। एंड टू दिस डे आई से सॉरी टू गॉड इन माई प्रेयर्स। इसलिए मैं अपने प्रेयर्स में जो है वो अक्सर गॉड से सॉरी कहा करती हूँ। माई मदर एंड फादर टेल ईच अदर एवरीथिंग। ठीक है, मेरी माँ और अब्बा जो हैं एक दूसरे से हर कुछ शेयर किया करते थे। सो अब्बा सुन फाउंड आउट वाई आई वॉज सो सैड। इसलिए अब्बा जो हैं उन्होंने बड़ी जल्दी इस चीज़ को मतलब खोज लिया, पता लगा लिया कि वाई आई वॉज सो सैड, मैं इतनी उदास क्यों हूँ। आई कुड सी इन हिज आइज, मैं उनकी आंखों में देख सकती थी। दैट आई हैड फेल्ड हिम, मैंने उन्हें नाराज़ किया है। आई वॉन्टेड हिम टू बी प्राउड ऑफ मी, मैं चाहती थी कि वो मुझ पर गर्व करें। लाइक ही वॉज व्हेन आई वॉज प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट इन ईयर ट्रॉफीज एट स्कूल। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैं मुझे फर्स्ट आने के लिए जो स्कूल में ट्रॉफ़ी मिले थे, तो उसके लिए जो मेरे फादर जितना खुश थे, मैं उतना ही उन्हें खुश देखना चाहती थी। और द डे आवर किंडरगार्टन टीचर मिस उल्फत टोल्ड हिम, और बिल्कुल उस दिन की तरह जब मेरे किंडरगार्टन के टीचर मिस उल्फत ने उनसे कहा था दैट आई हैड रिटेन ओनली स्पीक इन उर्दू ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर माई क्लासमेट्स। जब मैंने क्लासमेट्स के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा था ओनली स्पीक इन उर्दू ना, एट द स्टार्ट ऑफ एन उर्दू लेसन, उर्दू लेसन के स्टार्ट होने से ठीक पहले। सो वी वुड लर्न द लैंग्वेज फास्टर, ताकि हम लोग लैंग्वेज को जो है तेज़ी के साथ सीख सकें। माई फादर कंसोल्ड मी बाई टेलिंग मी अबाउट द मिस्टेक्स ग्रेट हीरोज मेड व्हेन दे वेयर चिल्ड्रेन। माई फादर कंसोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे समझाया। बाई टेलिंग मी अबाउट द मिस्टेक्स, मुझे उन गलतियों के बारे में बतलाया। दैट ग्रेट हीरोज मेड व्हेन दे वेयर चिल्ड्रेन, जो बड़े महान लोग जो थे, जिन लोगों ने अपने बचपन में गलतियों को करी थी, उन गलतियों को मेरे पिताजी मुझे बताकर मुझे कंफर्ट कर रहे थे। ही टोल्ड मी दैट महात्मा गांधी सेड, उन्होंने मुझे कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। फ्रीडम जो है उसका मतलब ये नहीं है, उसका मूल्य तब तक नहीं है जब तक इट डज़ नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, जब तक कि वह जो है इस बात को अलाउ नहीं करती है कि आप मिस्टेक कर सकते हैं, आपको गलती करने की आज़ादी है, तब तक उस फ्रीडम का कोई मूल्य नहीं है। आई थिंक एवरी वन मेक्स अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि हर कोई मिस्टेक करता है, एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ, कम से कम अपने जीवन में एक बार हर कोई मिस्टेक करता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू लर्न फ्रॉम इट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी मिस्टेक से क्या सीखते हैं।